औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट नज़ीर अहमद संदूर नए वीडियो के साथ। व्यूअर्स, दहशतगर्दी आज का मौजू है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द टीटीपी वाले घुसे चले आ रहे हैं और नुकसान पे नुकसान पहुंचा जा रहे हैं, बाड़ भी तोड़ चुके हैं। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने तनकीद की है तालिबान हुकूमत पर, तो आगे से रिस्पांस उनके एक मिलिट्री कमांडर जो जनरल कहलाते हैं उन्होंने दिया है। मौसूफ खुले मैदान में फिरने, शलवार कमीज पहनी, बड़ा सा पगड़ है और बिलावल भुट्टो को गालियां दे रहे हैं पश्तो में, जिसका साथ तर्जमा चल रहा था खुसरा जनाना, और हम तुम्हें ये कर देंगे और हम तुम लोगों को वो कर देंगे। वो जलील किया, गालियां दी, बेइज्जती की। अमेरिकी कुत्ते, ये तक कहा उसने। ये हमारी खारजा पॉलिसी है जो सालों से जर्नैल शाही चला रही है। अफगानिस्तान में पिछले दिनों एक सर्वे हुआ और मसाजिद के मुल्लाओं से पूछा गया, उन्होंने भी इंडिया की तो तारीफ की और पाकिस्तान को बुरा भला। मुनाफिक हुआ ये कि हमारे जर्नैलों पिछले 40 साल से अफगानियों के साथ भी तल्कात बनाने की कोशिश की, उनको भी कुछ ना कुछ फीड करते रहे। पाकिस्तान के अंदर हक्कानी ग्रुप, फलां ग्रुप तैयार रखे, फाटा में उनके अड्डे भी बनाए रखे और अमेरिका से भी दोस्ती रखी, रूस से भी। एक्चुअली ये अमेरिकी दोस्त थे, अफगानिस्तान वाले जान, और ये डॉलर लेते थे। पाकिस्तान की सड़कें भी बेची हुई थी क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान से, और ये सारा पैसा चंद जर्नैलों के अकाउंट्स में यूरोप में जमा हो जाता। ये अफगानी जानते हैं। यही वजह है कि अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा नफरत पाकिस्तान से पाई जाती है, जबकि हम दावेदार हैं कि हमने अफगानियों की हमेशा मदद की, उनकी मेहमानदारी की। जो अफगानी पाकिस्तान में जो 40 लाख के करीब बताए जाते हैं, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ है और अफगानियों को अकोमोडेट करते हैं जो वहां से आते हैं दहशतगर्दी के। अभी हाल ही में टीटीपी ने ना तो सिर्फ हमारी बाड़ तोड़ दी है, बल्कि शहबाज शरीफ और बिलावल का नाम लेके कहा है कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं। माना कि मकसद ये है कि खबरों में रहना, लेकिन बहरहाल उन्होंने पाकिस्तान को कहा। दूसरी तरफ आप देखें, हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी है, अफगानी हिंदुस्तान के साथ हैं, उनकी तारीफ कर, और अमेरिका तो उनका आशिक है। इस तरफ ले लें कि रूस उनको सस्ता तेल दे रहा है और S-400 उनके लिए बना रहा है। जाहिर वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगा, और किसके लिए? दुनिया का सबसे महंगा सिस्टम है जिसमें वो तबाही फैला देता है और बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है। यानी हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। हम तो खैर उनके अपने बनाए मिसाइलों को नहीं रोक सकते। जब ब्रह्मोस आया है तो हमें पता ही नहीं चला, वो अपनी मर्जी से गिरा है। हिंदुस्तान का अमेरिका से भी रोमांस है और वो रूस से भी उसके बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। चीन से $60 बिलियन की ट्रेड है। चीन ले भी रहा है और दे भी रहा है। पाकिस्तान की चीन के साथ $9 बिलियन की ट्रेड है और उसमें $2 बिलियन हम कमाते हैं साल में, और $7 बिलियन जो है वो चीन कमाता है। जबकि इंडिया के साथ बहुत इक्वल ट्रेड चल रही है, दोनों बेनिफिट में, दोनों प्रॉफिट में। ये होती है खारजा। अमेरिका भी उनके साथ है, रूस भी उनके साथ है, पूरे यूरोप से दोस्ती है, कोई उनकी मुखालफत नहीं करता। और हमारी ना यूरोप के साथ कोई तल्लक है, ना अमेरिका हमारा मुखालिफ है। रूस से हमने हमेशा, जब अमेरिका से दोस्ती करोगे तो रूस चीन तो हमारे दोस्त नहीं होंगे, तो सारी दुनिया में हमारा कोई दोस्त नहीं है। इसके बावजूद अमेरिका की पॉलिसी ये है कि वो जब तक आप उनको अड्डे अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं देंगे, आपकी वो कोई मदद नहीं करेंगे और ना ही IMF करने दे। थोड़ी बहुत सऊदी अरब से और UAE से आती रहेगी। उनकी पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान को तैराक नहीं बनने देना, लेकिन डूबने भी नहीं देना, क्योंकि ये वो घोड़ा है जो हिंदुस्तान के मुंह में लगाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये वो चारा है जो हिंदुस्तानी भेड़िए को ट्रैप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप खुद देखिए, सोचिए, इस खारजा पॉलिसी जो हमारे जर्नैल चला रहे हैं, इस खारजा पॉलिसी पे क्या होगा? क्या कहीं हमारी ये खारजा नाकाम तरीन खारजा पॉलिसी है। इसके बावजूद वो जिद हैं कि हम ही बनाएंगे खारजा पॉलिसी, हम ही इस मुल्क को चलाएंगे। और कीजिए, सोचिए, अमेरिका हमें मरने भी नहीं देता और जिंदा भी नहीं रहने देता, और यही उसकी पॉलिसी है 75 साल से। वो हमें डूबने भी नहीं देता और तैरने भी नहीं देता, यही उसकी खारजा पॉलिसी। और ये हमारी खारजा पॉलिसी है। हमें थोड़े से पैसे किसी को मिल जाए और वो लेके हम यूरोप में
خرید لیتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہاں کی سٹیزن شپ لیتے ہیں، ہمارے ججز بھی، ہمارے جرنیل بھی، جتنی مقتدرہ ہے ساری کی ساری مافیا پیسہ لے کے قرضے میں، کمیشن میں، فراڈ میں لے کے اس کی منی لانڈرنگ کر کے یورپ کی سٹیزن شپ لے رہی ہے۔ یورپ میں اپنی نسلیں جو ہے انہیں یورپ میں آباد، عام پاکستانی بیچارہ یہاں نانے شبینہ کو ترس رہا ہے، وہ لوگ خودکشیوں کو سوچ رہے ہیں۔ یہ ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی، داخلہ پالیسی، معاشی پالیسی۔ ہمارے ساتھ جو لوگ آزاد ہوئے، چین 1949 میں آزاد ہوا، آج دنیا کی سپر پاور ہے فائنینشیل۔ انڈیا ہم سے آزاد ہوا، دنیا کی 5th اکنامک پاور بننے جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش ہم سے آزاد ہوا، اس کے پاس $50 بلین ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم نیگیٹو میں ہیں، ہماری کوئی ٹریڈ نہیں ہے، ہماری انڈسٹری ناکام ہے، ہماری بینکنگ سسٹم 16% کائبر چل رہا ہے، کیسے انڈسٹری لگ سکتی ہے اس کائبر پہ؟ خود سوچئے۔ جاپان انڈسٹری کے لیے 0.5% انٹرسٹ پہ قرض دیتا ہے اور ہم 22 سے لے کے 27 تک انٹرسٹ لے رہے ہیں، تو انڈسٹری کیسے چلے گی؟ جن کو قرضہ دیتے ہیں وہ واپسی نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ہی ویورز میں یہ ویڈیو کلوز کرتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ I will be highly thankful to you. Thanks.